Hello everyone, this is Rohit and today we are going to learn something very exciting. So what is it? That is Indian Air Force Day. Today, as you all know, आज क्या है हम सबको पता है, आज है इंडियन एयर फोर्स डे। क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, कैसे इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन एयर फोर्स आखिर है क्या, क्या रोल है इसका, मेजर कंट्री जो है हमारी उसमें इसका एक बहुत मेजर रोल है। सो विल डिस्कस एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ द आउटलाइन अबाउट इंडियन एयर फोर्स, यानी कि इंडियन एयर फोर्स क्या है, ऑपरेशंस ऑफ इंडियन एयर फोर्स। इस नाम से आप सब लोग अवेयर हैं इंडियन एयर फोर्स के कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं। हायरार्की ऑफ इंडियन एयर फोर्स, यानी कि इसमें जो पोस्ट हैं, जो ग्रेड्स हैं या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या बुलाया जाता है। स्ट्रेंथ, यानी कि इंडियन एयर फोर्स के पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, इसमें हम ये छोटी सी चीज़ इस छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एज वी ऑल नो आज इंडियन एयर फोर्स डे है। तो अबाउट आई ए एफ स्टैंड फॉर इंडियन एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। अब इंडियन एयर फोर्स एस्टेब्लाइज्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932 अंडर द ब्रिटिश रूल। वी ऑल नो, हम सबको पता है कि हम इंडिपेंडेंस जो हमें मिली थी वो कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। और ये जो फर्स्ट हमारा फाउंडेशन है इंडियन एयर फोर्स का, ये कब बना था, दैट इज़ 8 अक्टूबर 1932। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश रूल में उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था इंडिया के अंदर, और हमारा एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। हम लोग आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे, एक स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, या फिर जो भी ब्रिटिशर्स लोग थे उनसे क्या कर रहे थे, हमने एक भी इम्पैक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब इंडियन एयर फोर्स का नाम चेंज हुआ आफ्टर 1947। उससे पहले क्या बुलाया जाता था, इंडियन एयर फोर्स को पहले बुलाते थे रॉयल इंडियन एयर फोर्स, RIAF। रॉयल इंडियन एयर फोर्स जो ये नाम था ये किसने दिया था, दैट इज़ गिवन बाय ब्रिटिशर्स। ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में, जिन्होंने हम पर 149 ईयर्स क्या किया था, रूल किया था, उन्होंने इसको नाम दिया था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो था इंडियन एयर फोर्स, जिसका जो फर्स्ट बटालियन, मैं बटालियन कह लूँ या मैं स्क्वाड्रन कह लूँ, ये एक टीम होती है 6 पीपल्स की। एक जो टीम होती है इंडियन एयर फोर्स की, उसमें मैक्सिमम 6 लोग हो सकते हैं, उसको हम बटालियन भी बोलते हैं, उसको हम स्क्वाड्रन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्वाड्रन था उसका नाम था बिप्ती। ये स्क्वाड्रन भी था और बिप्ती के नेम पर ही हमने एक प्लेन बनाया था जो इंडियन एयर फोर्स का फर्स्ट प्लेन भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सटर्नल नॉलेज देता हूँ। इंडिया जो है हमारा इतना बड़ा कंट्री है, इतना वास्ट कंट्री है, ये 3 चीज़ों पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। फर्स्ट होता है इंडियन एयर फोर्स, सेकंड इंडियन आर्मी, सेकंड इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का क्या मतलब है, जो पानी में हमारे को या हमारी जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको इंडियन नेवी बोलते हैं। लैंड सरफेस, ज़मीन पे जो लोग खड़े होकर बॉर्डर्स पे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको इंडियन आर्मी बोलते हैं। वहीं अगर हमें कोई एयर में, हवा में या ऊपर से हम पर कोई अटैक करता है, कोई हम पर हमला करता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा इंडियन एयर फोर्स होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एयर फोर्स सर्व द नेशन विद द प्रीफिक्स रॉयल, इट वॉज ड्रॉप्ड व्हेन इंडियन बिकम रिपब्लिक ऑन 1950। अब हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, दैट इज़ 26 जनवरी 1950। तो उसके बाद क्या है, इंडियन एयर फोर्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया, जो पहले नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, उसका नाम चेंज करके जो रॉयल था उसके आगे से उसको साइड कर दिया गया और सिर्फ इंडियन एयर फोर्स बचा। आगे बात करते हैं इंडियन एयर फोर्स स्ट्रेंथ क्या है इसकी। इंडियन एयर फोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, मैंने अभी आपको बताया, आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। जो इंडियन एयर फोर्स है वो इंडिया का जो आर्म्ड फोर्स है, चाहे वो आर्मी हो या वो नेवी हो या वो एयर फोर्स हो, उसका एक पार्ट है। इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी कि डिफेंस डिपार्टमेंट, जैसे कि DRDO, जैसे कि इसरो, तो ये इनको क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को और इंडियन एयर फोर्स को और इंडियन नेवी को। ये जो हमारा आज का दिन है, इसी दिन हम इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ 8 अक्टूबर। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ था, 8 अक्टूबर 1932। अब इंडियन एयर फोर्स का जो कलर होता है, जो ड्रेसेस हमें दी जाती हैं, वो ड्रेसेस
कुछ इस कलर की होती हैं, जैसे कि नेवी ब्लू आप इमेज में देख पा रहे होंगे, स्काई ब्लू एंड वाइट जो होती है वो इंडियन नेवी को दी जाती है, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है, जो फर्स्ट हेडक्वार्टर जो 1932 में सेटअप हुआ था और आज तक वो सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर है, यानी कि हेडक्वार्टर जो है इंडियन एयरफोर्स का वो न्यू दिल्ली के अंदर आता है। आगे कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने, ये बहुत ग्लोरी वाली बात है हमारे लिए। तो इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले जो था पाकिस्तान के साथ हमारी 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, 3 मेजर वॉर्स, वॉर का मतलब लड़ाई, उसमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। कश्मीर में सबसे पहले जो है इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, ये बात 1947 की है, जब ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे भी इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, बहुत एक मेजर रोल प्ले किया था, जिससे कि क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे अलॉन्ग द पॉलिटिशियंस उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1961 में, 1962 में और 1965 में जब भी बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जिससे भी हमारी लड़ाई हुई है, उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने अपने प्लेन्स जैसे कि जगुआर है या फिर मिराज जो MiG-21 है या MiG-27 है या फिर सुखोई है, इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंडिया को एक ग्लोरीफाई किया है और इंडिया को ऑलमोस्ट और फील्ड में क्या है, इन्होंने जीत दिलाई है। ओके, आगे बात करें, अपार्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स द IAF हैज़ बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। अब ये इंडियन एयरफोर्स इंडिया का एक ऐसा आर्म्ड फोर्स है जो पहले से कभी भी किसी पर अटैक नहीं करता, ना ही किसी को ये बोलता है कि हम पर अटैक करें। स्टार्टिंग में इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि उनको पीस हार्मनी सिखाई जाती है कि हाँ, जब तक अगर कोई उन पर अटैक नहीं कर रहा है वो किसी पे भी अटैक नहीं करता। इंडियन एयरफोर्स का जो गोल्डन जुबली जो 50 ईयर्स के बाद मनाया जाता है, तो 1932 से अगर मैं 50 ईयर्स काउंट करता हूँ तो दैट इज़ 82, तो 1982 में इसका गोल्डन जुबली मनाया गया, जो कि इंडियन एयरफोर्स का जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था। आगे अब इसमें पोस्ट की बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका ड्रीम होता है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। डिफरेंट पोस्ट होती हैं इंडियन एयरफोर्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे हाई पोस्ट जो होती है वो मार्शल की होती है, उसके बाद एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन होता है, फ्लाइंग ऑफिसर होता है और पायलट ऑफिसर होता है। और स्टार्टिंग में इसमें लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट भी दी जाती है। इंडियन एयरफोर्स का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है मिनिमम दैट इज़ 16.5 ईयर, 16.5 साल की एज से इंडियन एयरफोर्स में हम एलिजिबल होते हैं एंड वी शुड बी 12th पास फॉर दैट। एक्स और वाई ग्रुप के टेक्निकल फॉर्म्स निकलते हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडियन एयरफोर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करें इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 2 चीज़ों पे डिवाइड है। पहला होता है अटैकर्स और दूसरा होता है फाइटर्स। अटैकर्स का क्या मतलब है, अटैकर्स का ऐसे प्लेन्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स के पास या ऐसे वेपन्स होते हैं जो अगर आउटसाइडर कोई भी कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, USA, चाइना, रशिया, कोई भी अगर हम पर अटैक कर रहा है तो उस अटैक को पहले बियर करते हैं, ये देखते हैं कि सामने वाला जो अपोजिशन में है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और फिर जो फाइटर प्लेन्स होते हैं हमारे, उनको इसी हिसाब से हम क्या है सैचुरेट करते हैं या उसी हिसाब से कैपेबिलिटी के हिसाब से लड़ने के लिए फ़ाइटर प्लेन तैयार किए जाते हैं। फ़ाइटर प्लेन कौन कौन से होते हैं, अटैकर्स में मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि जगुआर होता है, MiG-21, MiG-27, सुखोई बेसिकली क्या है, सुखोई भी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है। अभी रिसेंटली सडन अम्बाला के अंदर एक नया एयरक्राफ्ट इंडिया ने लिया है, दैट इज़ राफेल। तो राफेल भी इंडियन एयरफोर्स का क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हमारा इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये अटैकर्स में इंडियन एयरफोर्स अटैक करने के मामले में जो है पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, मतलब हमसे पहले सिर्फ 3 कंट्री आती हैं पूरे प्लेनेट के अंदर, पूरे वर्ल्ड में हम लोग 4th नंबर पे आते हैं जो इंडियन एयरफोर्स है। अब स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास 1322 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 680 जो है वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है फाइटर प्लेन्स, जो लड़ाई वाले प्लेन्स होते हैं, दैट इज़ 1322 है हमारे पास, जिसमें से 680 जो हैं वो ऐसे हैं जो
फुली मिसाइल लोडेड हैं और आजकल की टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। सब कुछ इसमें सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं कंबाइंड रहती हैं, कंबाइंड सेक्शन में वर्क करती हैं। हमारे पास 305 हेलीकॉप्टर्स हैं प्रेजेंटली और 34 स्क्वाड्रन की एक टीम है। एक स्क्वाड्रन की टीम में ऑलमोस्ट 6 to 7 मेंबर्स आते हैं। ऑल एयरक्राफ्ट बिलोंग्स टू 4.5 जनरेशन। अब जनरेशन वाइज चीज़ें चलती हैं, जैसे 1965 की बात करूं तो वो सेकंड जनरेशन थी, वहाँ पे मिग 21 आया था, काफ़ी पुराना फाइटर प्लेन है हमारा। उसके बाद जनरेशन 3 में 1971 में मिग 27 आया। 1987 में हमारे पास जो आया वो जनरेशन 4 में हमारा कौन आया, सुकोई आया। अब जनरेशन 4.5 में राफेल आया। तो ये जनरेशन वाइज चीज़ें हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि इंडिया जो है कौन कौन से फाइटर प्लेन्स को कब उसने ऐड किया है और कौन सी जनरेशन में काम कर रहा है। अभी हाल ही में तेजस जो है वो भी हमारे पास आया है और तेजस एक बहुत बड़ा फाइटर प्लेन है जो 2013 में इंडियन एयरफोर्स से जुड़ा है। अब फाइटर एयरक्राफ्ट में जैसे आपको बता रहा हूँ, सुकोई 30 काफ़ी फास्ट एयरक्राफ्ट है, इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, इसमें मिसाइल लोडेड हो सकते हैं। ये 4 to 5 डेज़ कंटिन्यू विदाउट फ्यूल भी ये उड़ सकता है। मिग 21 है, मिग 29 है, मिराज 200, मिराज 2000, मिराज 250, मिराज 290, ये कुछ ऐसे इंडियन एयरफोर्स या इंडियन एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर्स या फिर मैं कह दूं कि ये ऐसे वेपन्स हैं जिनका शायद कहीं पे भी तोड़ नहीं है और ये बहुत अच्छा बॉम्ब ब्लास्टिंग या किसी भी कंट्री को तबाह करने का अपने अंदर क्या है पोटेंशियल रखते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो इंडियन एयरफोर्स एक आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमने अभी रीड किया। सो शशि फैमिली की तरफ से आप सभी को इंडियन एयरफोर्स और जो भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो मार्टियर्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उन सबको शशि इंटरनेशनल की तरफ से श्रद्धांजलि। एंड आई होप सो जो युवा हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करें। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ये देश का गौरव है। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।